मंदिर में सांपों की मलका मेरा इंतजार कर रही थी। रात का पहला पहर था जब मैं अपने कमरे में से निकला था। मैं इस तरह निकला कि कोई मुझे देख ना सके। आबादी से बाहर निकलते ही ऊंचा नीचा इलाका शुरू हो जाता था। आगे झाड़ पात का जंगल और ऊंची घास थी। वहां की जमीन में यही खूबी थी कि इंसान को नजरों से ओझल कर देती थी। मैं उस इलाके में जा रहा था। मुझे आवाज़ सुनाई दी, मोहम्मद खान। मैंने रुक कर इधर उधर देखा, कोई मेरी तरफ आया। मैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए खड़ा था, हेड कांस्टेबल अहमद अली ने कहा। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैं उससे बगलगीर हो गया। वो मुझसे अलग होकर बोला, खुदा तुम्हारा मददगार होगा, निकल जाओ। मैंने बहुत आगे जाकर सोचा कि अहमद अली दिन के पिछले पहर थाने से चला गया था। उसने मुझे एक ड्यूटी बताकर कहा था कि वो शायद रात को ही वापस आ सकेगा और मुझे उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उसने मुझे सारी हिदायत दे दी थी और मैं उसका इंतज़ार किए बगैर चल पड़ा। वो मुझे रास्ते में मिल गया। मैं जब अपनी पुरस्रार मंजिल की तरफ जा रहा था तो मुझे ख्याल आया था कि जैसे मैं किसी के नज़र ना आने वाले हाथों में खिलौना बन गया हूँ। हेड कांस्टेबल अहमद अली को मैंने अपना पीर उस्ताद बना लिया और अपने दिमाग से काम लेना छोड़ दिया था। अहमद अली में यही खूबी थी कि मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करता था। उससे मुझे तायद हासिल होती थी। ये पीर, फ़कीर, मुर्शद और आमिल क्या होते हैं? हम जैसे इंसान ही तो हैं। हम उनके मुरीद क्यों बन जाते हैं? क्यों हम उनके लिए अपने घर और अपनी इज्जत लुटा देते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो हमारी ख्वाहिशों और हमारी मुरादों के मुताबिक बातें करते हैं। उनसे हमें तायद हासिल होती है कि हमारी हर ख्वाहिश बजा है। जब एक औरत अपने खामिन को नापसंद करती और अपने पीर से कहती है कि या सरकार, इस खामिन से आज़ादी दिलाओ और तावीज़ दो कि उसे ऐसा रोग लगे कि जल जल कर मरे, तो पीर उसे नहीं कहता कि बीबी कुफर ना बक, हम ऐसा तावीज़ नहीं देंगे जो किसी को रोगी करके मारे। पीर मुराकबे में चला जाता और फिर कहता है कि बीबी आज शाम के बाद आ जाना। 1 गज कोरे लट्ठे के कोने में 1 तोला नमक और दूसरे कोने में 5 का नोट बांध कर ले आना, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। बीबी पीर का हर हुक्म मानती है। 1 गज कोरा लट्ठा और 5 का नोट भी पीर का। इंसान जब अपना दिमाग किसी दूसरे के हवाले कर देता है और अपनी ख्वाहिशात का गुलाम हो जाता है तो उसकी मंजिल किसी मंदिर के खंडरात की तारीकी होती है। वो मंदिर के दरवाजे से बहुत आगे खड़ी थी। उसके जिस्म पर कोई सांप नहीं था। एक सफ़ेद साड़ी थी जो उसने कंधों से टखनों तक लपेट रखी थी। उसका एक कंधा और पूरा बाजू उरियां था। उसकी गर्दन लंबूतरी थी और बाल दूसरे कंधे से आगे आकर उसके आधे सीने को ढांपे हुए थे। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर उसने एक हाथ कंधे तक ले जाकर आगे किया। मैंने आगे बढ़कर यह हाथ पकड़ा और अपनी आंखों से लगा लिया। उस हाथ का करिश्मा था कि मैं भूल गया कि मैं भगोड़ा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ। हेड कांस्टेबल अहमद अली, अब्दुल्ला और इंस्पेक्टर मंसूर और महकमाना तहकीकात मेरे जहन से निकल गईं। मैंने तुम्हें बुलाया है, उसने मेरा हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा। अंदर आओ, उस हस्ती के कदमों में बैठो जो इबादत के लायक है। हम सब उसी के बंदे हैं। उस हस्ती ने मुझे बताया था कि तुम किसी खतरे में आ गए हो। तुमने मेरे साथ किया हुआ वादा पूरा किया तो उन्होंने तुम पर इल्ज़ाम लगाए। क्या नाम है उसका? इंस्पेक्टर मंसूर। तुम्हें यह नाम किसने बताया है? वो हंस पड़ी और बोली, क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे गांव और तुम्हारे घर के हालात नहीं बताए थे? शक है तो पूछो, मैं बताऊंगी। अपनी बीवी का हाल सुनोगे? हाँ हाँ, मैंने बेताब होकर कहा। बताओ बताओ, वो किस हाल में है? उसने आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज में बोली, बेवफा, बेसब्र। इस वक्त वो अपने गांव से थोड़ी दूर वीरान जगह के एक खड्ड में एक मर्द के साथ है। अगर तुम उन्हें इस हालत में देख लो तो दोनों को कत्ल कर दो। मेरा खून खोलने लगा, मेरी मुट्ठियां बंद हो गईं। लेकिन तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है? उसने कहा, तुम्हारा ताल्लुक इस दुनिया से कट चुका है। खून के रिश्ते खत्म हो गए हैं। उस वक्त हम मंदिर के अंदर थे। दीवार के साथ एक दिया जल रहा था। उसकी लरजती हुई पीली रोशनी में वो मुझे आसमान की मखलूक मालूम होती थी। कुदरत की सारी खूबसूरती उसमें समोई हुई थी। मेरा कद उससे ऊंचा था। उसने मुझे कहा कि घुटनों के बल हो जाओ। मैंने घुटने टेक दिए। अगर वो मुझे छुरी देकर कहती कि अपनी शहरग काट दो तो मैं अपनी शहरग काट देता। उसने अपने दोनों हाथों में मेरा सर थाम लिया। उसका एक हाथ मेरे एक कान पर और दूसरा दूसरे कान पर था। उसने अपने दोनों अंगूठों से मेरी कनपट्टी को सहलाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने मेरा चेहरा ऊपर उठाया और मखमूर लहजे में सरगोशी की, मेरी आंखों में देखो। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में दिए की लो नाच रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं उन आंखों में नहीं झांक सकूंगा। उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब आने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां फैलने लगी। उसके होंठ कली की तरह आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे। वो एक खुमार और खुशबू बन गई। मेरे कानों में जल तरंग की तरह बड़ी धीमी धीमी आवाज़ पड़ने लगी, तुम मेरे हो, तुम यहाँ के हो, तुम शैतान के चेले हो। मुझ पर ऐसी कैफियत तारी होने लगी जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती।
ऐसे लगा जैसे वो मेरे वजूद में तहलील हो गई हो या मैं उसकी ज़ात में गुम हो गया हूँ। यूं कह लें कि मेरी ज़ात, मेरा वजूद और मेरी शख्सियत ख़त्म हो गई। मेरा नाम भी ख़त्म हो गया। उसकी आंखें जब मेरी आंखों के करीब आ गईं तो उसके बाल जो बेतरतीब थे कुछ उसके चौड़े माथे पर आ गए। मेरी नज़रों में वो सांप बन गए और उसके मरमरी माथे से रेंगते मेरे चेहरे पर रेंगने लगे। ऐसा सुकून, ऐसा करार, ऐसी खुद फरामोशी और ऐसा खुमार। काश वक्त वहीं रुक जाता, लम्हात के काफले वहीं डेरे डाल देते, दुनिया इसी एक लम्हे पर कुर्बान होकर ख़त्म हो जाती। मैं भूल गया कि वो औरत है और मैं मर्द हूँ। ये जज्बा मुकद्दस है कि मर्द इतनी हसीन औरत को अपनी सांसों जितना करीब पाकर भूल जाए कि वो मर्द है। मेरे अंदर वो जज्बा बेदार हो गया था। जिस्मानी लज्जतों को अलग रख दो तो इंसान ज़मीन के उस गोले के ऊपर खड़ा होकर खुदा की आंखों में आंखें डालकर कह सकता है कि मैं हूँ अशरफुल मखलूकात, तेरा सच्चा बंदा। और जो जिस्म के ताबे हो गए वो ज़मीन के गोले में छुपते फिरे और उनमें अपनी आंखों में भी आंखें डालने की जरूरत ना रही। खुदा ने उन्हें धुतकार दिया, मगर उसके बाल जब मेरे वजूद पर खूबसूरत सांपों की तरह रेंगे तो उसने मेरे जहन में डाल दिया कि मैं शैतान का चेला हूँ। उन सांपों की डंक में मिठास थी, बड़ी प्यारी गनूदगी थी उनके जहर में। ये अहद मेरी रग रग में समा गया कि मैं शैतान का चेला हूँ। इंसान की कमजोरियों ने शैतान को अपने ऊपर तारी कर लिया। आज मुझे वो लम्हे ख्वाब की तरह याद आ रहे हैं, मगर वो ख्वाब नहीं थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं इस तरह चलता हुआ जैसे ख्वाब में या नींद में चलते हैं एक दरवाजे में दाखिल हुआ था। दरवाजे के क्वाड़ नहीं थे, ये एक वसी और फराग कमरा था। वहाँ वो चबूतरा था जो मैंने 3-4 रातें पहले देखा था जब मैं इंस्पेक्टर मंसूर और 4 कांस्टेबलों के साथ इधर आया था। मैंने उस कमरे में किसी ज़ईफुल उम्र की बूढ़ी आवाज़ें सुनी थीं। कमरा खाली था। सांपों की मलिका ने मेरा हाथ थाम रखा था। उसने कहा, सामने देखो, ये है वो हस्ती जो इबादत के लायक है। मैंने देखा, कमरा रोशन था, चिराग नजर नहीं आते थे। चबूतरे पर एक ज़ईफ इंसान बैठा था। उसकी दाढ़ी दूध की तरह सफ़ेद थी। उसके सर पर ऐसी टोपी थी जो पगड़ी भी लगती थी और टोपी भी। उस पर सफ़ेद कपड़ा था जो लटक कर उसके कंधों पर पड़ा हुआ था। वो आलती पालती मारे बैठा था। उसका रंग सफ़ेदी माइल गंदुमी था और उस रंग में अजीब सा निखार था। एक बड़ा लंबा सांप जिसका रंग बादामी था उसके अकब से रेंगता हुआ उसकी गोद में चला गया। उस ज़ईफुल उमर इंसान ने सांप पर हाथ फेरना शुरू कर दिया जैसे बच्चे के साथ प्यार किया जाता है। सांप उसके एक बाजू पर चढ़ गया और थोड़ी देर के बाद सांप उसकी गर्दन के पीछे से होता हुआ सामने आया और उसके गले का हार बन गया। चबूतरे के साथ 2 जवान लड़कियां खड़ी थीं। उनका लिबास आसमानी रंग का जैसा था कि उनके जिस्मों पर ना भी होता तो भी कुछ फर्क ना पड़ता। कपड़ा बहुत बारीक था। ऊपर ब्लाउज थे जो पजामों के साथ ही सिले या मिले हुए थे। उनके बाल दिलकश तरीके से संवारे हुए थे और दोनों के सरों पर सांप के बड़े बड़े फन साया किए हुए थे। ये मसनूई थे। दोनों लड़कियों के होंठों पर मुस्कुराहट थी। चबूतरे के पीछे जगह बुलंद थी। 2 आदमी वहां खड़े थे। 2 आदमी चबूतरे के दाएं तरफ और 2 बाएं तरफ खड़े थे। उन सब के हाथों में बांसों की बर्छियां थीं। सब ने घाघरा नुमा पाजामे पहन रखे थे। कमीजें नहीं थी। उन्होंने वास्कटें पहन रखी थीं। सरों से रुमाल लिपटे हुए थे। उनके जिस्म घुटे हुए और पट्टे बड़े खूबसूरत बने हुए थे। उनके जिस्मों के रंग स्याह थे जैसे तांबे के बने हुए हों। क्यों आया है ये? बूढ़े ने पूछा। मैंने इस आवाज़ को पहचान लिया। यह आवाज़ वही थी जो उस रात मैंने इस कमरे में सुनी थी। माबूद, सांपों की मलिका ने कहा, यह एक मजलूम है जिसे नेकी के सिले में बदी मिली है। ये वही है जो 600 साल पहले भी हमारे साथ था। जिंदा दुनिया ने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। इसे नजात का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसने अपना हर वादा पूरा किया है। मैंने इसे दुनिया से उठा लिया है। आगे आओ। सांपों की मलिका मुझे उसके सामने ले गई। उसके कहने पर मैं चबूतरे के पास 2 जानू बैठ गया। बूढ़े माबूद ने अपने गले से सांप उतार कर मेरे ऊपर फेंक दिया और कहा, इसका मुंह अपने मुंह में डाल लो। मैंने कुछ सोचे बगैर सांप को गर्दन से पकड़ा और उसका मुंह अपने मुंह में डाल लिया। जरा ही देर के बाद बूढ़े के कहने पर मैंने सांप को एहतराम से उठाकर बूढ़े के कदमों में रख दिया। बूढ़े ने अपने नीचे हाथ ले जाकर एक खंजर निकाला और मुझे देकर कहा, इसकी नोक अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली में मारो। मैंने उसके हुक्म की तामील की। उसने सांप को गर्दन से पकड़कर दबाया तो सांप का मुंह खुल गया। उसने सांप का खुला हुआ मुंह मेरे आगे करके कहा कि अपनी उंगली का खून इसके मुंह में टपकाओ। मैंने इस हुक्म की भी तामील की। खून के 7 कतरे सांप के मुंह में गिर चुके तो बूढ़े ने सांप पीछे कर लिया। उसने दोनों हाथ आगे किए जैसे हम बच्चे को उठाने के लिए करते हैं। सांपों की मलिका मेरे पीछे खड़ी थी। उसने हाथों से मुझे आगे को धकेला। मैं उठकर आगे हो गया। बूढ़े ने इस तरह मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया जिस तरह इस कमरे से बाहर सांपों की मलिका ने लिया था।
बूढ़े ने अपने दोनों अंगूठों से मेरी आंखों से जरा ऊपर मेरी पेशानी को मसलना शुरू कर दिया। उसने आंखें मेरी आंखों में डाल दी। मुझे उसकी सरगोशियां सुनाई देने लगीं। मोहम्मद खान मर गया है, उसने सरगोशी में कहा। मैं खानू हूँ, मैं सांप हूँ, मैं शैतान का चेला हूँ। वो यही अल्फाज दोहराता और मेरी पेशानी को अंगूठों से सहलाता रहा। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी सरगोशियां सुनने लगा। अब मैं कह रहा था, मोहम्मद खान मर गया है, मैं खानू हूँ, मैं सांप हूँ, मैं शैतान का चेला हूँ। फिर मुझे यकीन हो गया कि मैं मर गया हूँ और मेरे वजूद से एक शख्स ने जन्म लिया है जिसका नाम खानू है। मैंने ये भी महसूस किया कि जैसे मैं सांप बन गया हूँ और अब मंदिर के बाहर का कोई भी इंसान मेरे सामने आया तो मैं उसे डस लूंगा। अगर आप मुझसे एक एक कदम की कहानी सुनना चाहें या एक एक दिन की दास्तान सुनने की ख्वाहिश करें तो मेरी उम्र जितनी लंबी हो जाएगी, ख़त्म फिर भी नहीं होगी। हम सब अपनी अपनी कहानी अधूरी छोड़कर कब्र में उतर जाते हैं। फिर हमारी कहानी वो लोग पूरी करते हैं जो जिंदा रहते हैं। हर कोई हर किसी की कहानी को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है, मगर अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाता। मैं उनमें से नहीं, मैं अपने आप में से हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी कहानी का अंजाम खुद सुनाकर इस दुनिया से जाऊँ। सांप के मुंह में अपने खून के 7 कतरे डालकर मैं मोहम्मद खान से खानू बन गया। मुझे कुछ पिलाया गया और मैं किसी और दुनिया में दाखिल हो गया। सांपों की मलिका मेरे साथ थी। उसने मुझे कहा कि मैं अब उसे सांपों की मलिका ना कहा करूं, रानी कहा करूं। मुझ में दूसरी तब्दीली ये आई कि मैंने उन लोगों से पूछने की ज़रूरत ही महसूस ना की कि तुम लोग वाकई रूहें या भूत प्रेत हो या जिंदा इंसान। पूछने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो यकीन की हद तक महसूस करता था कि मैं इसी नमनाक खंडर में पैदा हुआ था और इसी मखलूक में से हूँ और मैं हमेशा जिंदा रहूँगा। मैंने दूसरा दिन सोकर गुजारा। एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की ने मुझे जगाया। उसने वैसे ही कपड़े उठा रखे थे जो उन आदमियों ने पहन रखे थे जो बांस की बर्छियां उठाए बूढ़े पुरोहित या माबूद के दाएं बाएं खड़े थे। मुझे एक दालान में ले जाया गया जहां पानी से भरा हौज था। एक और लड़की आई, दोनों ने मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे अपने हाथों हौज में नहलाया। वो हंस और मुस्कुरा रही थी और वो मुझे इस तरह नहलाती रहीं जैसे माँ अपने बच्चे को नहलाया करती है। उस रात मेरे एजाज में जश्न मनाया गया। वही कुशादा कमरा था जिसमें बूढ़े ने मेरा इस्तकबाल किया और सांप को मेरा खून पिलाया था। कमरे की दीवारों के साथ बहुत से आदमी खड़े थे। उनमें 10-12 जवान औरतें थीं। उन्होंने सिर्फ सतर ढांपे हुए थे, बाकी जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। मुझे जब रानी उस कमरे में ले गई तो वहां इतनी खामोशी थी कि इतने लोग मौजूद होने के बावजूद पता चलता था जैसे वहां एक भी इंसान नहीं। मैंने रानी के इशारे पर बूढ़े के सामने दोजानो होकर सर झुकाया और उसके साथ ही सितार और बांसुरी का नगमा उभरने लगा। उसके साथ जल तरंग भी बज रहा था। ये नगमा वजद आफरीन था। मुझे कमरे में हल्की हल्की धमक सुनाई देने लगी। मैंने देखा कि तमाम आदमी और औरतें एक दायरे में रक्स के अंदाज में चल रहे थे। मुझे किसी ने कंधे से थाम कर उठाया। मैंने देखा वो रानी थी। रानी ने मेरी कमर में बाजू डाल दिया और मेरा बाजू अपने गिर्द लपेट कर सरगोशी में बताया कि मैं भी दूसरों की तरह कदम उठाऊं। मौसीकी की थाप तेज हो गई और उसके साथ हमारे कदम भी तेज हो गए। थोड़े थोड़े वक्फे से बूढ़ा एक नारा लगाता था। आखिर में सबके कदम हथौड़ों की तरह फर्श पर पड़ने लगे और कुछ देर बाद यूं लगता था जैसे सब पागल हो गए हों। मुझे अपने मुतल्लिक भी यही शक हो रहा था। सब एक एक करके फर्श पर बैठते गए। सबके सर धमाल के अंदाज और जोश से हिलजुल रहे थे। मैं और रानी भी बैठ गए और हमारे सर भी दूसरों की तरह इस तरह हिलने लगे जैसे कोई ताकत हमारे सर दाएं बाएं पटक रही हो। बूढ़े ने धमाके की तरह कुछ कहा। सब के सब रुक गए और साज खामोश हो गए। सब ने बूढ़े की तरफ मुंह करके सजदा किया। बूढ़े ने कुछ कहा तो सब उठे। फिर औरतें उठकर चली गईं। वो वापस आईं तो उन्होंने खाना उठा रखा था जो सबके आगे रखा। शराब की बोतलें और गिलास भी थे। खाना मामूली था। भुना हुआ गोश्त, मछली, चावल और सब्जी थी। रानी ने मुझे शराब पिलाई। मुझे बिल्कुल एहसास ना हुआ कि मैं पहली बार शराब पी रहा हूँ। यूं लगा जैसे मैं हमेशा शराब पीता रहा हूँ। उसके बाद कहकहों और बातों का हंगामा शुरू हो गया। मेरे सामने कोई और ही दुनिया रोशन हो गई। रानी मेरे और करीब से रखाई। मैंने चबूतरे की तरफ देखा। वो बूढ़ा वहां नहीं था। फिर सब हैवान बन गए, शैतान के चेले बन गए। उस रात के बाद जो दिन गुजरे वो यूं गुजरे कि मेरे कानों में बातें ही बातें पड़ती रहीं। ये इबादत किसी किसी रात होती है। ये रानी की आवाज़ थी। हम शैतान के पुजारी हैं। ये बूढ़े की आवाज़ थी जिसे वो माबूद कहते थे। हमारा निशान सांप है। इंसान वही कामयाब जिंदगी गुजारता है जिसमें सांप और शैतान की खसलतें हों। दौलत एक ताकत है और दौलत ताकत से हासिल होती है। अपनी ख्वाहिशों के पुजारी बनो। ऐसी बातों का तसलसल मेरे कानों में पड़ता रहा और दिन गुजरने लगे। मुझे मालूम ना हो सका कि कितने दिन गुजर गए हैं।
रानी ने मुझे अपने वजूद का हिस्सा बना लिया था। कभी लगता जैसे मैं रूह हूँ और वो मेरा जिस्म है, कभी ऐसे जैसे रानी मेरे जिस्म की रूह हो। इस दौरान मुझ पर कोई उल्टा सीधा अमल ना किया गया, ना मुझे कोई उल्टी सीधी चीज़ पिलाई गई। मैं जो अमल उस वक्त नहीं समझ सका था उसे आज बयान कर सकता हूँ। पहले रोज़ रानी ने फिर बूढ़े ने मुझे हिप्नोटाइज किया था। बाद में मुझे ऐसी चीज़ पिलाई गई थी जिसने मेरे जहन से हकीकी दुनिया को निकाल फेंका था। उसके बाद मुझ पर कोई ऐसा अमल ना किया गया। दिन गुजरते गए और मैं हकीकी ज़िंदगी में वापस आने लगा। सबसे पहले मुझे अपना नाम याद आया, फिर सब कुछ याद आने लगा। फिर मैं बंद मंदिर की दीवारों को पहचानने लगा, मगर मुझे ये एहसास पैदा ना हुआ कि मैं यहाँ कैद हूँ। मुझे वो आदमी और औरतें जो उस रात इबादत में शरीक थीं बहुत कम नजर आते। रानी भी मुझसे दूर रहने लगी। क्या मैं वाकई तुम में से हूँ? मैंने एक रोज़ रानी से पूछा। अभी नहीं, उसने जवाब दिया। मैं इसी इंतज़ार में थी कि तुम मुझसे ये सवाल पूछो। तुम्हारा एक इम्तहान अभी बाकी है। हमने अभी यहाँ तुम्हारा इस्तकबाल किया है, तुम्हें कबूल नहीं किया। इसका फैसला वो करेगा जो इबादत के लायक है, मगर तुम्हें साबित करना होगा कि तुम हमारे फिरके में शामिल होने के काबिल हो। मुझे बताओ, मैंने बेताबी से पूछा। मुझे जिस इम्तहान में डालना है फ़ौरन डालो। क्या तुम हकीकत में वापस आ गए हो? आ गया हूँ, मैंने जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद खान। अब क्या नाम है? खानू। पहले कहाँ थे? ईशरहाट के थाने में। क्या थे वहाँ? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। क्या चाहते हो? दौलत, मैंने जवाब दिया, और चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। हम सब दौलत के पुजारी हैं खानू, उसने कहा, मगर दौलत अनाज की तरह उगाई नहीं जाती, छीनी जाती है। जिनमें छीनने की ताकत नहीं, वो गरीब और नादार हैं। उनके बाप कत्ल हो जाते हैं तो कातिल खुले फिरते रहते हैं। हाँ, मैंने कहा, मेरे बाप के कातिल खुले फिर रहे हैं, और तुम्हारी बीवी तुम्हें दिल से उतार कर किसी और के साथ दिल बहला रही है, उसने कहा। छीन लो, दौलत के ढेर अपने कदमों में लगा लो और उस पर सांप बनकर बैठ जाओ। मेरा खून उबलने लगा था। रानी ऐसे अंदाज में बोलती थी कि उसका हर एक लफ्ज़ जैसे मेरी रूह में उतरता जा रहा था। परसों रात दौलत तैरती जा रही है, उसने कहा। अगर तुम झपट कर वो दौलत दरिया से छीन लाओ तो तुम हम में से हो जाओगे। अभी हमारी दुनिया के दरवाजे तुम पर बंद हैं। तुम मुझ पर कई बार लपके हो, लेकिन मैं अपनी ज़ात के क्वाड़ तुम्हारे सीने के लिए नहीं खोल सकी। मैं पाबंद हूँ, मुझे हासिल करना है तो इम्तहान में पूरा उतरने की कोशिश करो। मैं इम्तहान में पूरा उतरने के लिए जा रहा था। मेरे साथ 7-8 आदमी थे। वो सब भेस बदल सकते थे। मैं अगर भेस बदलता तो भी पहचाना जाता, क्योंकि मेरा कद बुत ही ऐसा था। मेरे नक्शो निगार और मेरा रंग और रूप बहुत मुख्तलिफ था। अगर ये मुश्किल पेश ना आती तो हम चिटागांग से रेलगाड़ी पर चले जाते और चांदपुर पहुंचकर गंगा नदी के किनारे उस मुकाम पर पहुंच जाते जहां मुझे इम्तहान में उतरना था। एक दखानी कश्ती आ रही थी जिसका नाम सुंदरबन था। मुझे बताया गया था कि उसमें कुछ सोना और बहुत सी नकदी आ रही है। उसे समुंदर तक जाना और वहां से मुंबई जाने वाले बहरी जहाज में चले जाना था। मुझे गंगा नदी का, जो दरअसल बहुत चौड़ा और गहरा दरिया है, एक मोड़ बताया गया था जहां दरिया तंग हो जाता है, मुड़ता भी है और किनारों पर घना जंगल भी है। मुझे उन 8 आदमियों की मदद से उस दखानी कश्ती को लूटना था। मुझे बताया गया कि मुंबई के 3-4 ताजिर कभी कभी यही कश्ती, जिसका नाम सुंदरबन है, किराए पर लेते और तिजारती माल और नकदी वगैरह समुंदर तक लाते हैं। उसे लूटने की कोशिश इसलिए नहीं की जाती थी कि उसके साथ किराए के मुहाफिज होते थे, जिनके पास बंदूकें भी होती थी और बर्छियां भी। ये 8 आदमी जो मेरे साथ भेजे गए थे, रास्ते और इलाके और दरिया के उस मोड़ से वाकिफ थे। हमें कई मील फासला पैदल तय करना पड़ा। कुछ फासला एक कश्ती में तय किया और आधी रात के वक्त हम गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। मेरे साथियों ने एक बादमानी कश्ती का इंतजाम कर लिया। उसके साथ 2 मल्लाह थे, उनके साथ किराया तय हो गया। कुछ पेशगी दे दिया, उन्हें रवानगी का वक्त बता दिया। बेचारे गरीब मल्लाह चंद रुपयों के लालच में हमें शरीफ मुसाफिर समझकर हमारे साथ मौत की मंजिल को चलने के लिए तैयार हो गए। सुंदरबन को उस मोड़ से अलल सुबह गुजरना था। हम सब वक्त और फासले का हिसाब करके कश्ती में सवार हो गए। मल्लाहों ने बादबान खोल दिया और कश्ती डोलने और तैरने लगी। सुबह काजिब तारीख थी। मेरे साथियों में 3 कश्ती रानी के माहिर थे। किसी वक्त ये उनका पेशा रहा था। मैंने अपने साथियों को इशारा किया। यह इशारा पहले से तय था। उन्होंने दोनों मल्लाहों को पकड़ लिया और उनके हाथ पांव बांध कर उन्हें दरिया में फेंक दिया। अब कश्ती हमारी अपनी थी। सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता निखरने लगा और हमें वो मोड़ नजर आने लगा जहां सुंदरबन को रुकना था। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। दूर से हमें एक कश्ती आती नजर आई। वो छोटी सी थी, धुआं छोड़ती आ रही थी। उसके किनारे पानी से ज्यादा ऊंचे नहीं थे। मेरे साथियों ने अपनी कश्ती उसके रास्ते में कर ली। सुंदरबन की रफ्तार मामूली सी थी। मेरे 2 साथियों ने रस्सा तैयार कर लिया।
जिसके सिरे पर लोहे की मजबूत हुक बंधी हुई थी। मैंने दूर से ही देख लिया कि उस कश्ती के किनारे पर 2 आदमी बैठे हुए थे। उनके कंधों से बंदूकें लगी हुई थी। सुंदरबन जब और करीब आई तो मैंने रिवॉल्वर निकालकर 2 गोलियां फायर की। दोनों मुहाफिज उठे और किनारे पर गिर पड़े। कश्ती की रफ्तार कम न हुई, 2 और आदमी उठे। मैंने 2 और गोलियां फायर की। मेरे साथियों ने अपनी कश्ती उसके और करीब कर ली। सुंदरबन के मल्लाह ने उसे मोड़ा, मगर मुड़ते मुड़ते वो हमारे इतना करीब आ गई जैसे हमारी कश्ती से टकरा जाएगी। मेरे एक साथी ने हुक वाला रस्सा फेंका। हुक उसके किनारे के साथ फंस गई। मैंने अपनी कश्ती चलाने वालों से कहा कि बादबान फौरन ढीला कर दो। बादबान तना रहता तो कश्ती उलटने का खतरा था। मैंने सुंदरबन वालों को ललकारा, कश्ती रोको, बम आ रहा है। एक और मुहाफिज सामने आया। उसने बंदूक सीधी की ही थी कि मेरे रिवॉल्वर की गोली ने उसे वहीं दोहरा करके गिरा दिया। सुंदरबन के मल्लाह ने कश्ती रोक ली और हम सब उसमें कूद गए। मारवाड़ी ताजर हाथ जोड़कर थर थर कांपने लगे। मल्लाह अपनी जान बख्शी के लिए मिन्नत समाजत करने लगे। मेरे साथियों ने जेवरात और नकदी समेटी और मैंने मल्लाह से कहा कि वो कश्ती समुंदर की तरफ ले जाए। अगर उसने कश्ती को वापस ले जाने की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं रहेगा। हमारी कश्ती हुक और रस्से से सुंदरबन के साथ बंधी हुई थी। हम अपनी कश्ती में आ गए, हुक उतार दी, बादबान खोल दिया। हम किनारे की तरफ और सुंदरबन समुंदर की तरफ जा रही थी। मैंने अपना पहला शिकार मार लिया था। किनारे पर आकर हमने कश्ती बांधी। उसके मल्लाहों को हम गंगा नदी के हवाले करके आए थे। हम जंगल में दाखिल हो गए। हमारे सामने बड़ी लंबी मुसाफत थी। हमें अब बहुत तेज चलना था। हम इससे ज्यादा तेज चले। एक नदी में कश्ती से कुछ फासला तय किया और आधी रात के बाद हम वन मंदिर में दाखिल हुए। मेरा ख्याल था कि हमें देखते ही इस पुरस्रार मंदिर में खुशी का हंगामा बर्पा हो जाएगा, मगर वहां तो जैसे कोई था ही नहीं। मेरे साथी भी खामोश थे। मैंने बुलंद आवाज से कहा, कहाँ हैं सब? उन्हें जगाओ। मेरे एक साथी ने मुझे सरगोशी में कहा, मुंह बंद रखो। मेरे 8 साथी एक एक करके वहीं कहीं गायब हो गए। नकदी और जेवरात उन्हीं के पास थे। मैं वहां अकेला रह गया। मंदिर खामोश और तारीक था। क्या मेरे साथ धोखा हुआ है? यही एक सवाल मुझे परेशान कर रहा था। अगर मैं ना होता तो ये 8 बंगाली जो मेरे साथ भेजे गए थे इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक वारदात कभी ना कर सकते। सारी स्कीम मेरी थी और दलेरी भी मेरी थी, लेकिन सारा माल वो 8 बंगाली ले गए थे। मुझे माल की ज़रूरत नहीं थी। ये तो एक इम्तहान था जिसे मैंने पूरा करना था, वरना मैं उस रूह का जो सांपों की मलिका थी कुर्ब हासिल नहीं कर सकता था। मैं इम्तहान में पूरा उतरा था, मगर उन्होंने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? मैंने सोचने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सोच नहीं सकता और जैसे मेरे दिमाग पर किसी और का कब्जा हो। मैं अपने ऊपर एक असर महसूस कर रहा था, मगर उस असर को मैं समझ नहीं सकता था। अब शायद मैं अपने मुताल्लिक कुछ सोचने के काबिल नहीं रहा था। जहन में अब कुछ और तरह के ख्यालात आते थे। उनका ताल्लुक वन मंदिर के साथ, उसके भेद और उसकी वारदातों के साथ था। ये ख्याल आते तो मेरा जहन साफ हो जाता और मेरा दिमाग बड़े अच्छे तरीके से सोचने लगता था।